विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और आज बजट पेश किया जाना है। ऐसे में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह आम जनों के लिए बजट होगा। वहीं विभिन्न विधायकों ने कहा कि यह जनता के हित में बजट होना चाहिए और अब बजट पेश होने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का बजट है। मंत्री जी अब मुंह में धक्का आराम से पीछे थोड़ा पीछे करिए कि बजट जब हम पेश कर देंगे तो आप लोग के साथ बैठना ही है, जो पूछेगा उसका उत्तर करेंगे। उम्मीद आप लोगों को है? आने दीजिए, पहले क्यों हम लोग कुछ अनुमान लगाएं। बजट आने दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग के साथ मुताबिक होते हैं। झामुमो के नेता ने कहा कि अगर आप अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकते तो सामूहिक इस्तीफा दे दीजिए। बजट सेशन में रहने का देखिए, हमें क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, उनके बारे में उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं। पार्टी खुद चिंतित है और पार्टी अपनी काम कर रही है और उन्हें हमारे पार्टी के बारे में सोचने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हमारे पार्टी के तुलना में उनकी पार्टी भी बहुत छोटी थी। सरकार कैसा बजट है? आने तो दीजिए, पहले हम लोग के संज्ञान में आए तब तो मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा। अभी जब तक आया नहीं तो बेमतलब का कुछ बोलना। चलिए, आशा तो कुछ है जरूर, लेकिन आने दीजिए, उसके बाद ही बता पाएंगे कैसे होगा। ठीक है। से माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं या राज्य के कमान संभाल रहे हैं, तो ये जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को जानते हैं और जनता के जो इच्छा है, आकांक्षा है, उस अनुरूप ही आज का बजट पेश होगा। बजट मान लिया गया है। निश्चित रूप से जनता को लगेगा कि ये हमारा बजट है, अब हुआ बजट है। सबसे ज्यादा किस में फोकस किया जाएगा? सामने देखिए आप, बजट के पहले हम कैसे बता दें। स्थिति है उसको देखते हुए सामाजिक उत्थान, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, उस पर निश्चित रूप से बजट आना चाहिए। और सबसे पहले जो उच्च तकनीकी शिक्षा है, ये व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। विशेष फोकस होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को अच्छा शिक्षा मिल सके, सुरक्षा मिल सके, तकनीकी शिक्षा मिल सके। और सबसे पहले जो आप देखते हैं कि प्रखंड स्तर पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसे तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, लेकिन प्रखंड स्तर पे अगर थोड़ा भी सुधर जाता है तो हमें नहीं लगता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको फिर मुख्यालय आने की जरूरत पड़ेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक उत्थान, इन सब पे विशेषकर फोकस करना चाहिए। मीरा जी, जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि आप लोग बिना नेता के बजट सत्र में हैं, सामूहिक इस्तीफा दे दीजिए या नेता चुन लेते हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अच्छा से सदन को चलाए, हम सहयोग कर रहे हैं। हम जो प्रश्न लाते उनका उत्तर दे दें, राज्य हित में वो निर्णय लें, इतना ही बहुत है। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता। सरकार कह रही 3D बजट, अब वो आने दीजिए, इतना दे चुके हैं तो 2-3 घंटा और रुक जाइए। 3D है, 4D है, 5G, सब पता चल जाएगा। सरकार तो भारी पड़ी ना विपक्ष पर। किस बात पे भारी? मैम अरे मेरा भी वजन न भारी हमें है। आज हमारे हेमंत 2.0 का पहला बजट का प्रस्तुति है और ये जो बजट हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं, ये झारखंड की जनता की बजट है, झारखंड के आम जनता की बजट है ये। और आदिवासी, मूलवासी और तमाम वर्गों को लेके इस बजट को बनाया गया है। उम्मीद है बजट की राशि बढ़ेगी, संतुलित रहेगी? नहीं, मैं अभी उसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगी, मुझे तो मालूम है, मगर आइडियली जब तक वो प्रेजेंट नहीं होता है मैं कुछ बोलूंगी। फोकस किया गया है?
देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही हमेशा से योजनाओं को लाया है, तो इस बार भी आप उस प्रारूप को देख पाएंगे। मैडम, बजट के बाद बढ़िया सम्मान को लेकर लोगों को तो अब शायद तरसना नहीं पड़े, क्योंकि प्रावधान किया जा रहा है। बिल्कुल प्रावधान किया जा रहा है इस बजट में, इस मुख्य बजट में, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की समस्या आगे आनी चाहिए। कृषि विभाग के जिस रोड मैप को आपने सामने रखा है, क्या बजट में उस रोड मैप में कहीं कोई राशि में कटौती आपको लग रही है? ऐसा कुछ नहीं, कटौती नहीं लग रही है, मुझे कोई कटौती नहीं लग रही है, मगर आप भी देखेंगे जिस तरह से बजट पेश होगा तो उसमें और सारी चीज़ें क्लियर हम लोगों को दिखाई देगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई कटौती होगा, विशेष रूप से कृषि जैसे मंत्रालय को, जिसका एक बहुत